नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कपिल मिश्रा। आज बात होगी मूलभूत सुविधाओं की। जी हां, एक तरफ देश में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ग्रामीण आज भी बूंद बूंद पानी को मोहताज है। गांव में नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। लाखों रुपए खर्च करके गांव में पानी की टंकी और हर घर में नल तो लगा दिया है, लेकिन आज भी ग्रामीण तालाब का पानी पीने को मजबूर है। आखिरकार ग्रामीणों को क्यों हो रही है समस्याएं, क्यों नहीं मिल पा रहा है पानी, जिम्मेदार क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान, आज होगी इसी मुद्दे पर बात। जी हां, दम तोड़ रही नल जल योजना। नल जल मिशन के तहत सरकार ने हर घर में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से नल जल योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य लोगों को घर बैठे शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कपाट बहरी टुकुप पानी गांव के, जहां के ग्रामीण आज भी पीने के लिए पानी की एक एक बूंद को मोहताज है। ऐसा नहीं है कि गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी नहीं बनाई गई है, बल्कि हर घर पानी पहुंचाने के लिए नल भी लगा दिया गया है, लेकिन वह भी महज दिखावा साबित हो रहे हैं। नल जल योजना के तहत लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, फिर भी ग्रामीण तालाब डौड़ी का पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीण गांव के सरपंच, सचिव और अधिकारियों से पानी मुहैया कराने की बाट जो रहे हैं। दरअसल ये क्षेत्र पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का है, जहां विकास के लाख दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर गांव विकास से अभी भी कोसों दूर है, जिसका खामियाजा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को विधानसभा चुनाव में हार के तौर पर भुगतने को मिला है। लोगों ने उन्हें हराकर अपनी नाराजगी जताई है। सुविधा हमारे लोग का गांव में कुछ नहीं है भैया। सुविधा क्या बताएं, ना पानी मिल रहा है, ना शौचालय मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है, ना बोरिंग हेड पंप, कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से बारिश होता है, सीट का छानी लगा हुआ है, उसी से साफ पानी गिरता है तो उसको छान लेते हैं और पीते हैं। रात में खाना बना के बच्चे लोगों को उसी को खिला देते हैं। पानी नहीं है, ना शौचालय नहीं मिल रहा है, ना घर, कुछ नहीं मिल रहा। कोई आएंगे तब तो। क्या चाहते हैं आप? जाएंगे, मतलब कि कोई आते नहीं है तो बुलाएंगे। तो पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सड़क से उस पार। हाँ, तो कुछ चीज का साधन नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी नहीं है, हेडपम्प कुछ नहीं है। तो पानी पिए बरी कैसे करते? पानी पिए सीट वाला छानी से पानी। बरसात में? हाँ। तो बरसात के बाद कैसे करता पानी बरी? और रोड से पार है एक ठे आधा किलोमीटर। तो देखा आपने, ये है सरगुजा जिले के क्षेत्र की समस्या है, जहां पर नल जल योजना का काम तो चल रहा है, लेकिन ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए मोहताज हैं और लिहाजा तालाब का पानी पीने को मजबूर है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, बात किया है तो 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना आज भी धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। तस्वीर हमने देखी है सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कपाट बहरी कुटुपानी की। आखिर क्या कुछ नजारा यहां पर रहा, ग्राउंड जीरो पर आपने पड़ताल की है। जावेद, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, पुनः संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और जावेद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कपाट बहरी कुटुपानी की गांव की, जहां पर नल जल मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण तो करा दिया गया, नल भी घर में लगा दिए गए, लेकिन ये नल लिहाजा सिर्फ 100 पीस बनकर तैयार हैं, दिखावा साबित हो रहे हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी ताकि ग्रामीण अंचल के दूरांचल क्षेत्रों में
हर घर तक नल की पहुंच हो ताकि ग्रामीणों को गंदा पानी ना पीना पड़े, साफ स्वच्छ पानी पीने को मिले। लेकिन ये जो दावे और वादे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सिर्फ कागजी पन्नों पर नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। इस खबर पर दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कपाट बहरी कुटुपानी गांव आज भी जो है नल जल योजना के तहत काम तो हुआ है यहां पर, लेकिन पानी नल तक नहीं पहुंचा है। सिर्फ नल जो है शो पीस बनकर रह गए हैं। क्या कहेंगे आप? सरकार आपकी है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। हमें तो रोना आता है 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, एक चाहे नल जल पास हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, कोई योजना लेके नहीं आई। गांव गांव की स्थिति बदतर थी। लेकिन आप सब ने, हम सब ने देखा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री आवास नल योजना, बिजली कनेक्शन गांव तक पहुंचाने की योजना लेके आती है। और आज हम सब देखते हैं कि पानी टंकी से लेके सब योजना आती है। लेकिन हमने देखा ये कांग्रेस की सरकार रही 5 साल इन्होंने नल जल योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि आज पूरी के पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है ये योजना, क्योंकि कांग्रेसियों को मात्र भ्रष्टाचार करने आता है। जब वो नल जल योजना को लॉन्च किए तो क्यों नहीं पानी की सोर्स को ढूंढा गया? क्यों ऐसे कृत्य किए गए कि पानी की टंकी नहीं बन पाई? पानी का सोर्स क्यों नहीं किया गया? दिनेश जी आपको बता दूं, पानी की टंकी बन गई है, नल जो है, नल के पाइप जो है वो घर तक पहुंच गए हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। भाई साहब, कोई भी योजना बनती है तो पानी देना है तो पानी टंकी बनती है, पहले बोर ढूंढा जाता है, पानी के सोर्स ढूंढे जाते हैं। लेकिन हमारे अमरजीत भगत को मात्र घोटाला करने से फुर्सत नहीं मिली है, कमीशन खोरी करने से फुर्सत नहीं मिली है। मैं यहाँ के ग्रामवासियों को निसंदेह बोलूं कि आपकी सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और अब आपका विधायक चुन लिया गया है। मैं आश्वासन दूंगा कि इनकी भ्रष्टाचार की जन्नी जो रही है उसको हम खत्म करके आपके पानी के सोर्स दिनेश जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। चलिए, भूपेश बघेल की सरकार 5 साल रही, आपने तमाम आरोप जड़ दिए। अब तो विधायक आपका है, सरकार आपकी है, मंत्री आपका है, फिर लेटती भी कहां हो रही है? देखिए, मात्र 4 महीने का समय हुआ है चुनाव को, और उसमें भी हम देख रहे हैं आचार संहिता की हम भेंट चढ़ गए। अब आचार संहिता के बाद हमको फिर पंचायत चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव में फिर जा रहे हैं। ये वर्ष तो पूरा चुनावी वर्ष हो गया, सरकार को काम करने का सही ढंग से मौका मिल रहा है। जितना मौका मिला है उसमें आपको मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मातारी वंदन हो, किसानों का बोनस हो, सरकार ने अल्प कार्यकाल में बहुत से काम किए हैं। और निसंदेह हमारी योजना है हर घर को शुद्ध पेयजल। दिनेश जी, आपने चुनावों का हवाला देकर बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया आपने जिम्मेदारी से। अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, भूपेश बघेल सरकार की बात करें, तो वहां पर भी कोरोना काल था, उन्होंने भी चुनाव संपन्न कराए हैं, जो आप कराने जा रहे हैं, करा रहे हैं। तो क्या ये जो जनता ने जवाब दिया है मंत्री अमरजीत भगत को, तो हो सकता है आने वाले समय में आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, चुनाव का हवाला दे रहे हैं, अगर आपने जमीनी हकीकत पे काम नहीं किया तो हो सकता है आपके विधायक जो है टोपो साहब, उनको भी वहां की जनता दरकिनार कर दे। ये बात सच है कि जनता उसी को चुनती है जो काम करता है, क्योंकि जनता काम करने वाले को गद्दी पे बैठाती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत देश का प्रधानमंत्री बना के इतिहास रचा गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दूंगा कि ये मात्र एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से गाँव में आज तक पानी की समस्या बनी हुई है। दुर्भाग्य, मोदी जी के आने के बाद ये कांग्रेस का राज आ गया। यहाँ छत्तीसगढ़ बहुत सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और अब आप हम सब देखेंगे कि ये मेरे ग्रामीण वासियों को पानी टपकने की बात कर रही थी मेरी बहन। प्रधानमंत्री आवास खा गए इन लोग। प्रधानमंत्री आवास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। टीएन बाबा को इस्तीफा देना पड़ गया। आप सब हम गवाही है, पूरा प्रदेश गवाही है। 5 साल में एक भी प्रधानमंत्री आवास इन्होंने नहीं बनाया। मेरी बहन के आंसू का एक कतरा का पतला ये भारतीय जनता पार्टी लेगी। और ये भ्रष्टाचारियों को जो प्रधानमंत्री आवास को दिनेश जी, नल जल योजना जी
दिनेश जी आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ इसी कड़ी में जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो है रूपेश दुबे साहब जुड़ गए हैं। रूपेश जी स्वागत है अनादि टीवी में। यहाँ पर आप अभी दिनेश अग्रवाल जी को सुन रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, तमाम आरोप लगा दिए उनने 5 साल की आपकी भूपेश बघेल सरकार पर इस नल जल योजना का जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाने के आरोप लगा दिए हैं। अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी नमस्कार जी रूपेश जी चलिए, और लगातार जो हमारे साथ मनीष बोरा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनीष जी आखिर क्या कुछ वजह माने सरकार की नल जल योजना जो है शो पीस बनकर रह गई है? हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की कपाट बहरी टुकुपानी की, जहां पर पानी की टंकी बन गई है, नलों के कनेक्शन घर तक पहुंच गए हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं पहुंचा। ये बड़ी समस्या है। आज भी ग्रामीण तालाब का पानी पीने को मजबूर है। आखिर कहां चूक रह जाती है मनीष जी? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने आज उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही है, निश्चित रूप से नल तो घर पे लग गए, पानी की टंकी भी बन गई, कनेक्शन भी हो गया, मगर उसके बावजूद भी यदि पानी नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा कि ये कहाँ पर चूक हुई है और क्यों ऐसी स्थितियां निर्मित हुई है। इसको देख करके और इसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कोई भी योजना जब बनती है, इस योजना को लेकर के पूरे देश में ये योजना बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर घर में नल से जल, इस बात को लेकर के वो प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि कहीं पानी नहीं पहुंचा है तो उसमें लेकर के ये बात को समझना होगा कि ये स्थिति क्यों निर्मित हुई। पानी की टंकी भी बन गई, कनेक्शन भी लग गए, फिर पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बात को समझना होगा और इसको दूर करने का प्रयास करना होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब कभी भी इस तरह की स्थितियां बनती है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि कहीं न कहीं एक ऐसी चूक हुई रहती है जिसकी वजह से पूरी योजना जो है उस पर गट्टा लग जाता है। तो उस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा से ही ये महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी की है, जिसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि हर घर में नल से जल पहुंच सके और पीने का शुद्ध पानी सबको उपलब्ध हो सके। तो इस बात को समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जो निकाय है, जहां जिनके माध्यम से चाहे पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या जिला जनपद हो, जो भी वहां पर स्थानीय स्तर पर क्या चीजें हैं, क्यों इस वजह से रुका हुआ, इस बात को देख करके और उसको दूर करने के लिए शासन स्तर में भी प्रयास करना है। चलिए, इसी कड़ी में जो हमारे साथ पुनः रूपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रूपेश जी, यहाँ पर दिनेश अग्रवाल जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये नल जल योजना का जो है विकास, जो पानी घर तक नहीं पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी, उसका ठीकरा जो है वो पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार पर फोड़ा है। कहा है कि इसीलिए तो जनता ने बदल दिया है सरकार, इसीलिए विधायक बदल दिया, सरकार बदल दी। क्या कहेंगे आप इनके बयानों को? जी देखिए, जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन हो या अन्य जो अटल अमृत मिशन योजना हो, वो केंद्रीय योजनाएं हैं जो यहाँ धरातल पर लागू होने के लिए दम तोड़ती नजर आई थी, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं का सुपरविजन करने वाला यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं था। मात्र तो वो आरोप तो आप पे लग रहे हैं रूपेश जी कि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए केंद्र की योजनाओं को तवज्जो नहीं दी गई है। जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के नाम से रूपेश जी, हम भ्रष्टाचार कर रहे थे और इतने अति में भ्रष्टाचार किए रूपेश जी, अपनी भाषा आप लोगों की। अग्रवाल जी मेरी बात सुन लीजिए। आपकी केंद्रीय योजनाएं जो है, केंद्रीय विभाग है, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? क्या उनकी वो नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार से बोलते हैं, इनके द्वारा न दिया गया, उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन हो या अन्य योजनाएं हो, जो आम जनता के जल राज्य सरकार होती है, ऐसा केंद्र सरकार देती है, काम कराने की एजेंसी राज्य सरकार की होती है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने तो पूरा का पूरा घोटाला कर दिया और ये बोल रहे हो कि कितना तो हमारी सरकार घोटाला। पहले मेरी बात सुनिए। पानी से समस्या मामला है अग्रवाल जी, थोड़ा धैर्य से सुनिए। आपके जो निकम्मी जो केंद्र सरकार है ना, जो भ्रष्टाचार में आतंक न तो सुपरविजन कर सकती थी और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं, वो आपका शासनदार रूपेश जी, मुझे शर्म आ रही है कि एक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का अपनी सरकार को बता रहा है और बहुत अच्छे शब्द बता रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार किए, केंद्र की एजेंसी को देखना था। निश्चित रूप से अपने शब्दों में बोल रहे हैं।
आपको शर्म आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको दूसरी बार भी शर्म आएगी जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार की निकम्मेपन को देखेंगे आप। केंद्र सरकार में जिस प्रकार की योजनाएं हैं ना, शर्मनाक बातें कर रहे हैं। भूपेश बघेल मिलके जो भ्रष्टाचार किए ना, भ्रष्टाचार से कुछ नहीं होता। जनता इसीलिए थोड़ा सुन लीजिए, अब सुनो मेरी बात सुन लो। जरूर की जी, अपने सीने में पत्थर रख के मेरी बात सुन लो। अब डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक थे, मुख्यमंत्री थे। 24 गांव के लोगों की पानी की योजना दलाली के चक्कर में आज तक भुगत रही है जनता। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 24 गांव, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से कमिश्नर नियुक्ति हुई है। रुपेश जी और अग्रवाल जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। रुपेश जी अग्रवाल जी, इस चर्चा को हम सार्थक बनाएं। और रुपेश जी, मेरा एक सवाल है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि केंद्र की जो योजना है, केंद्र सरकार जो है तमाम प्रकार के आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, अगर सरकार ने अच्छा काम किया, भूपेश बघेल सरकार ने अच्छा काम किया है, तो आपका जो विधायक पूर्व मंत्री, बात की जाए तो पूर्व मंत्री जो रहे हैं आपके अमरजीत भगत, उनकी ये विधानसभा क्षेत्र है सीतापुर, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर अच्छा काम किया हो तो सरकार ने, तो आपका विधायक, आपका पूर्व मंत्री, आपकी सरकार क्यों नहीं बनी? कहीं चूक रह जाती है, मानते हैं आप रुपेश जी? देखिए, तात्कालिक परिस्थिति में चुनाव होता है, और जिस प्रकार से सीतापुर की बात बता रहे हैं आप, डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव, वहां 24 गांव को पानी मिलने की योजना क्रियान्वित की गई थी, लेकिन दलाली के चलते एनीकट का जगह बदल दिया गया। मामला जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट में लंबित है। माननीय हाई कोर्ट ने स्पॉट निरीक्षण के लिए कमिश्नर की नियुक्ति करी है, और तो और ईएनसी स्तर में जांच होने के बाद भ्रष्टाचार अधिकारियों के भ्रष्टाचारी प्रमाणित होने के बाद भी डॉक्टर रमन सिंह का मुख्यमंत्री क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, गृह जिला, उसके बाद इनके द्वारा भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना। और पेयजल जैसे मामलों पे भाजपा गंदी राजनीति करती रही है। केंद्रीय योजनाओं का सिर्फ यहाँ बंडर बांट किया गया। केंद्रीय योजनाएं जितनी भी छत्तीसगढ़ में हो, रेलवे परिवहन के मामले में जाम जनता प्रधान है, जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं। रुपेश जी, उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो मौका तो आपको दिया था ना, मौका आपको दिया 5 साल राज करने के लिए, लेकिन आप अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए आपको 5 साल में टाटा बाबा कह दिया जनता ने। देखिए चुनाव में आम जनता तात्कालिक परिस्थितियों में किसानों के लिए रुपेश जी और दिनेश जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रुपेश ने जनादेश हमारे खिलाफ दिया, हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। रुपेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अग्रवाल जी को रोकना चाहूंगा। सीधे हमारे ग्राउंड जीरो से जो हमारे सहयोगी हैं जावेद अख्तर, जिन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने देखा है सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कपाट बहरी टुकू पानी का हाल, जहां पर नल जल योजना जो है सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। क्या कुछ हालात थे वहां का जावेद? जी, मैं बता दूं बिल्कुल कि ये पूरा मामला सीतापुर के कपाट बहरी का है। यहाँ नल जल योजना के पूरा धरातल में कहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार लाख दावा कर रहा है कि नल जल योजना में लाखों रुपए दे रहा है, पर हम कपाट बहरी गाँव गए तो यहाँ ग्रामीण बहुत परेशान है। ग्रामीण सचिव को बोल रहा है, सरपंच को बोल रहे हैं, पर कहीं नहीं कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है उनको। इससे पहले जो पूर्व में जो मुख्यमंत्री जो विधायक थे अमरजीत भगत, उनके पास भी बहुत बार बोला गया है, फिर भी वो अभी तक कुछ नहीं किया है। जो 6 महीने पहले जो भाजपा की सरकार बनी है, इन्हें भी रामकुमार टोप्पो को फोन से बताया गया कि ऐसा गांव में, तो वो बताएं कि अभी तो हम कर देंगे करने के लिए, पर क्या है कि हमारे विधायक फंड से हम नल का समस्या दूर कर देंगे। पर देखने वाली बात होगी कि अब कब तक ये समस्या दूर होती है। हमारे साथ अभी वही गांव में हम हैं, अभी हम एक आध ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं क्या क्या समस्या है। हाँ, क्या क्या समस्या है कपाट बहरी में आपको क्या क्या समस्या है यहाँ गांव में हो रही है? देखिए, बता दो बहादुर भगत, हमन देखा पानी की हमन कोई समस्या है तो शिकायत किए हैं क्या इसका? करते शिकायत सुनवाई नहीं होता। तो कांग्रेस में गए रहा करे शिकायत, कांग्रेस में करने गए थे शिकायत, कांग्रेस और भाजपा किसी भी की समस्या। तो कहाँ से पानी आप लोग लाते हैं? कहीं ढोड़ी ले लाते हैं, कहीं ढोड़ी ले लाते हैं, कहीं तो उसमें तालाब के पानी पीने से बच्चे लोग बीमार नहीं होते क्या आपके घर के? ढोड़ी के पानी लाके घर में कर लेती, उबाल लेती,
तो ये थे ग्रामीण। चलिए जावेद, हमने सुना बिल्कुल ग्रामीण कहीं कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सीधा रुख करूंगा बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी का। दिनेश जी, यहाँ पर आपने ग्राउंड जीरो पर जनता को सुना है, ग्रामीण को सुना है और साथ ही यहाँ पर रूपेश जी ने बड़े आरोप आप पे लगाए हैं। रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र का हाल बताया है, हाईकोर्ट में मामले होने की बात कही है, तो क्या कहेंगे, चोरी और सीना चोरी? देखिए कपिल जी, मैं रुपेश जी की बात को आप भी शायद में और इस प्रदेश की जनता सुन रही है। हाँ। एक भ्रष्टाचारी पार्टी जल जीवन मिशन का पैसा खा लिया। रुपेश जी को यही नहीं मालूम एजेंसी पैसा देती स्टेट को 9,000 करोड़ रुपए के नाम से निकला हुआ था, जिनका इनके रूट गुरु ने 7% कमीशन खोरी ली है। और हमारी पूरे के पूरे विधायक, रमन सिंह जी एक विधायक थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, शायद मेरे को नहीं मालूम, 5 साल हमारे पूरे के पूरे विधायक और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी जनता चिल्लाते रह गई कि जल जीवन मिशन ऐसा खाया जा रहा है। लेकिन इनके दिनेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। पूर्ववर्ती बातें हम भूल जाएं, पूर्ववर्ती बातें भूल जाएं। सरकार चली गई है, उन्होंने जो किया उनको जनता ने जवाब दे दिया है। सरकार आपकी, मंत्री आपका है, केदार कश्यप आपके जल संसाधन मंत्री हैं। अब आगे क्या होगा उस पर बात कीजिए। कब तक इन ग्रामीणों को पानी मुहैया हो जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल में बहुत ही दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी। हमारी सरकार की योजना है, इसमें पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त करता हूं कि एक भी घर जो ये भ्रष्टाचार किए थे उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता ने हमें चुना है और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जनता के हर बातों पे हम खड़े उतरेंगे। हाँ। और इनके जो किए हुए कृत्य उनको सबको जनता ने बता चुका है। अब काम हमारा है। चलिए रुपेश जी, यहाँ पर दिनेश जी कह रहे हैं कि अब जनता ने उनको बता दिया, अब जनता ने हमें दिया है, तो हम इस पर संज्ञान लेंगे और बहुत जल्द जो है ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो एक विपक्ष के नाते, अच्छे विपक्ष के नाते क्या कुछ भूमिका होगी रुपेश जी कांग्रेस पार्टी को और आपकी? कांग्रेस पार्टी की सकारात्मक भूमिका विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और जिस प्रकार से अग्रवाल जी बोल रहे हैं ना, अग्रवाल जी जनहित के मामले को लेकर किसी मंत्री के पास 1 घंटे में मिले तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, भ्रष्टाचार की बातें करना आसान है। केंद्रीय योजनाएं जितने भी हैं छत्तीसगढ़ में दम तोड़ती रही हैं। केंद्रीय योजना सुपरविजन है, फिर से कहूंगा, सिर्फ भ्रष्टाचार केंद्र सरकार के आड़े काल में भाजपा के लोग दलाली करते रहे हैं। भ्रष्टाचार केंद्र सरकार करती रही है और आम जनता पीस रही है। चलिए मैं दोनों लोगों प्रधानमंत्री आवास योजना की दुर्गति, इनके द्वारा आज 6 माह में कैबिनेट का पहला निर्णय हुआ है, उसमें फैसला नहीं कर पाए हैं। पीएम आवास आपने खा लिया, 18 लाख पीएम आवास खाने वाले पहले आंकड़ों की जानकारी ले लीजिए तब बोलिएगा अग्रवाल जी। आंकड़ों की जानकारी ले लीजिए, केंद्र से आंकड़ों की जानकारी ले लीजिए। 6 महीने में कैबिनेट का पहला निर्णय लागू नहीं हो पाया है। दुर्भाग्य भाजपा का और आप लोगों के लिए शर्मनाक बात है। चलिए मैं दोनों लोगों को रुकना चाहूंगा, सीधे साथ मनीष बोरा जी का रुक करूंगा का समय के थोड़ी सीमा है। मनीष जी, क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार जिम्मेदारियां जो है थोपते नजर आ रहे हैं? बीजेपी का कहना है 5 साल कांग्रेस का शासनकाल था, भ्रष्टाचार किया, ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों ने यहाँ पर लापरवाही की, इसलिए खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। नतीजे क्या आ रहे हैं? क्या आखिर जनता पिस रही है दोनों दलों में? अब क्या कुछ प्रयास होने चाहिए, क्या कुछ जतन बीजेपी को, सरकार को करना चाहिए ताकि इन ग्रामीणों तक पानी पहुंच सके? मनीष जी। देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ी विडंबना है कि आजादी के 70 साल होने के बाद भी देश में आम जनता मूलभूत सुविधा पानी के लिए तरस रही है। बूंद बूंद पानी के लिए उसको तरसना पड़ रहा है। 70 साल बाद भी हम जल योजना बनाते हैं कि हर घर में नल से जल पहुंच जाए। बड़ी दुखद स्थिति है, चाहे सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। मैं दोनों को सुन रहा था, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अंततः बतवा जिस जनता ने चुन के आपको सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ किया, उस जनता का भला करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता में कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है, दोनों दल रहे हैं, दोनों में से कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता। चलिए बिल्कुल मनीष जी, समय की थोड़ी सी कम है हमारे पास
और मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल मनीष जी, और आप तीनों मेहमान हमारे साथ, अग्रवाल जी, रूपेश जी और मनीष जी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप तीनों मेहमान को बहुत शुक्रिया। जावेद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दम तोड़ती जो है नल जल योजना की तस्वीरें हमने आपको सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कपाट बहरी टुकू पानी की बताई है, चर्चा भी की है। आप देखना होगा कि जिम्मेदार सरकार जो है क्या कुछ रवैया अख्तियार करती है, क्या इन ग्राम वासियों को बरसात के पानी में, तालाब के पानी से पीने की जो मजबूरी है उससे निजात मिलेगी या नहीं, या पिछली सरकार की तरह ये सरकार भी जो है खोखली ही साबित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए अनादि टीवी में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।